नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। सुबह 8 बजे के बाद नहाने वाले लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। श्री विष्णु क्या कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां आए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से प्रसन्न करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बताएं कि स्नान की सर्वोत्तम विधि क्या है, कब और कैसे स्नान करना चाहिए और किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। नारद जी ने माता लक्ष्मी से भी पूछा, हे माता, मैंने देखा है कि कई महिलाएं प्रतिदिन स्नान करके आपकी पूजा करती हैं, फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। इसका क्या कारण है? नारद जी के प्रश्न पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, तुमने एक उचित प्रश्न उठाया है। स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शरीर शुद्ध होता है। स्नान के द्वारा मनुष्य पवित्रता प्राप्त करता है और पूजा पाठ के योग्य बनता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अब तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाना चाहता हूँ। इसे ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी को स्नान के महत्व की एक कथा सुनाई जिसे सभी मनुष्यों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से ही व्यक्ति को सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक सुने क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी अनर्थ का कारण बन सकता है। आइए हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिवर, प्राचीन काल में मध्य देश में एक सुंदर नगर था जहां एक समृद्ध सेठ निवास करता था। उसकी 2 सुंदर और चंचल स्वभाव की पुत्रियां थी। सेठ ने अपनी बेटियों को हर प्रकार की सामग्री और लाड़ प्यार दिया, लेकिन एक गलती की, उसने उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। धन संपत्ति और सुंदरता होने के बावजूद उनके जीवन में ज्ञान का अभाव था, जिससे उनका जीवन अधूरा रह गया। जब वे जवान हुई तो सेठ ने उनके विवाह अच्छे कुल में कर दिए। दोनों के पतियों का व्यापार बहुत बड़ा था और वे दोनों राजमहलों में निवास करने चली गई। जब दोनों अपने नए घर पहुंची तो उनका शानदार स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में पूरी की गई और ससुराल वालों ने उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम दिया। वे दोनों ससुराल में बड़े आराम से रहने लगी। वे सुबह देर से उठती, स्नान भी देर से करती और कभी कभी ही पूजा करती। उनकी सास ने कई बार उन्हें टोका, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी जारी रखी। समय बीतने के साथ साथ दोनों के ससुराल में समस्याएं बढ़ने लगी। उनके पतियों को व्यापार में नुकसान होने लगा और उनका व्यापार धीरे धीरे संकट में पड़ गया। वे दूसरों से कर्ज लेकर व्यवसाय को चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी घाटा बढ़ता गया। जब से दोनों बहनें उस घर में रहने आई, तब से लगातार झगड़े और कलेश बढ़ने लगे। उनके ससुराल में पैसों की तंगी आई और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा, जिसके बाद वे झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन दोनों बहनें झोपड़ी में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वे मायके लौट आई और अपने पिता के साथ रहने लगी। घर लौटने के बाद भी उनकी आदतें नहीं बदली। वे देर से उठती, देर से स्नान करती और कभी कभी बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करती। इससे उनके पिता के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। सेठ ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने सेठ की बेटियों के बारे में सुना और देखा कि उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना हुआ है। साधु ने सेठ से कहा कि बेटियों की आलसी आदतों के कारण यह सब हो रहा है। उन्होंने सलाह दी कि अगर वे अपनी आदतें बदलेंगी
तो उनके जीवन में संकट दूर हो सकता है। फिर उस साधु ने सेठ और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया और इसे नियमित रूप से अपनाने के लिए प्रेरित किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, स्नान के 4 प्रकार होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, आर्ष स्नान और मानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किया जाने वाला स्नान सर्वोत्तम माना गया है, जो रात के अंतिम प्रहर और सूर्योदय से 1 से 2 घंटे पहले होता है। यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वातावरण में अद्भुत ऊर्जा व्याप्त होती है। इसे देवताओं का समय भी कहा जाता है। इस समय स्नान करने से और उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इससे मनुष्य का तन और मन ताजगी से भरपूर रहता है और रोग बीमारियों से दूर रहता है। दूसरा स्नान देव स्नान सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाता है। यह स्नान सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किया जाता है और इसे भी श्रेष्ठ माना गया है। इस समय स्नान करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे नकारात्मकता और बुराई बाहर निकल जाती है। देव स्नान से तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। सुबह के समय जब आकाश में तारे नजर आते हैं, तब किया जाने वाला स्नान आर्ष स्नान कहलाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण स्नान समय होता है। इस दौरान स्नान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसे मानव स्नान कहा जाता है, जो सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद किया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। इस समय स्नान करने से शरीर में ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि मनुष्य को सूर्योदय के 2 घंटे बाद यानी सुबह 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। इस समय वातावरण में देवी शक्ति कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति में उत्साह और ऊर्जा की कमी होती है। इस कारण से वह दिन भर आलस्य महसूस करता है और किसी काम में मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है और वह नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुबह देर से स्नान करता है तो उसके मन में क्रोध, राग, द्वेष और चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मानव स्नान करने की सलाह दी जाती है। इन पवित्र समयों में उठकर स्नान और ईश्वर की आराधना करने से हमारे मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं, जिससे कई समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। स्नान करने से हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। संध्या और रात के समय स्नान करना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसे टालना बेहतर है। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें स्नान के समय एक महत्वपूर्ण मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो। जो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह मंत्र है, गंगे च यमुना ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान के जल में कृपा आप सब पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थलों में स्नान का पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ने सेठ को स्नान का महत्व समझाया, जिसके बाद उसकी दोनों पुत्रियों ने अपनी गलती को पहचाना। उन्होंने अपने अपने ससुराल में जाकर भगवान विष्णु के बताए नियमों का पालन करना शुरू किया। वे दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी और नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करने लगी। इससे उनका शरीर पवित्र हो गया और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनके पतियों का व्यापार ठीक होने लगा और जो खोया था वह सब वापस मिल गया। इस प्रकार दोनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में स्नान का अत्यधिक महत्व है। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है। भगवान विष्णु ने
नारद जी को स्नान के महत्व के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी लगातार प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।